अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? दोस्तों फ़िशिंग एंड हंटिंग चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों मेरा नाम है फ़ारूक और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आज हम हज़ारा बनाना सीखेंगे कि किस तरह हज़ारा तैयार किया जाता है, किस तरह हज़ारा बनाया जाता है और किस तरह गिराया जाता है, कौन से पानी कितना पानी बड़ा हो, कितने फिट पानी में जो है वो गिराया जाए और इसको कितने वाम पे जो है वो कांटा बांधना चाहिए और कांटे की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी, रस्सी के बाद कितनी बड़ी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है कितनी गहराई होनी चाहिए, जिस पानी में हम इसको डालेंगे उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। एंकर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए या पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए, या उसके अलावा कांटा कौन से नंबर का इस्तेमाल करें, डोरी किस पौंड की इस्तेमाल करें और मतलब ये है कि चारा कौन सा इस्तेमाल करें। मतलब इससे रिलेटेड जितनी भी जो है क्वेश्चन है ना, शायद मैंने अभी इसमें कुछ मिस भी किए होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, उसमें सारे पॉइंट मैं कवर करता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है वो एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देने के लिए मैंने एक रस्सी जो है वो अपने पास रखी है और मैं आपको वो रस्सी जो है वो दिखाता हूँ कि आपने कौन सी जो है वो रस्सी, नॉर्मल एक रस्सी होती है, इतनी महंगी नहीं होती, आपको मिल जाएगी। वैसे बने बनाए भी आजकल मिल रहे हैं हज़ारे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये देखो, ये रस्सी है और ये इतनी सी है, कोई ना मोटी है ना बारीक है, नॉर्मल सी एक रस्सी है। सही है, आपको इससे अंदाज़ा भी हो रहा होगा। और कांटा जो आप इस्तेमाल करोगे अभी जो मैंग्रोव्स के हिसाब से, मतलब एक नॉर्मल 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो अभी जिन जिन पॉइंटों पे हम हज़ारा, वैसे तो इसमें लग जाती है, बड़ी मछली भी लग जाती है, गोली भी लग जाती है, मंगरा भी लग जाता है। उसके अलावा डाटी, गिस्सर, हीरे, मुख्तलिफ मछली जो है वो इसको पिक करती है। अब इसमें जो है वो आपने कांटा जो है वो आपने 8 नंबर इस्तेमाल करना है। 8 नंबर कांटे में आपकी 2 किलो वाली मछली, 1 किलो वाली जो है वो मछली, 1.5 पाव वाली मछली, उसके अलावा 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो मछली आपको उसमें ईज़िली उसमें फंस भी जाती है। और अगर मिसाल के तौर पे आप 8 नंबर से कांटा थोड़ा बड़ा लगाओगे, यानी 6 नंबर लगाओगे, तो उसमें फिर 1 किलो वाली, आधे किलो वाली मछली उसमें नहीं फंसेगी। तो आपने ये नोट करना है कि कांटा आपने 8 नंबर का इस्तेमाल करना है और 8 नंबर से छोटा भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर बड़ी मछली आएगी तो उसको सीधा कर लेगी या उसको मतलब उसमें टूटने का ख़तरा होता है। इसमें जो है वो आपने देखो, ये लेंथ जो है ना, लेंथ ये समझ लो, ये लेंथ इतनी है। आपने ये कांटा ये देखो, ये इतनी लेंथ है, सही है, और ये यहाँ तक है। आपने इतना दूर जो है वो रस्सी से आपने डोरी को बांधना है। और डोरी जो आप इस्तेमाल करोगे 120 पाउंड की इस्तेमाल करोगे, 90 पाउंड की करो, 120 की करो, यानी ये टाइप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके दरमियान में आपको, लेकिन 120 पाउंड की आप इस्तेमाल करो। और आपने इस पर सिंगल नहीं करना, डबल में इस्तेमाल। कांटे में जब आप बांधोगे तो इसको इस तरह डबल, देखो ये मैंने डबल बांधा हुआ है, आपने डबल बांधना है। और डोरी आपने इसलिए 120 पाउंड की कह रहा हूँ कि उसमें बड़ी मछली के चांस होते हैं, 10 किलो भी कभी लग जाती है, 15 किलो भी लग जाती है, 20 किलो भी लग जाती है। तो वो नसीब की बात है, लगने को इतनी भी लग जाती है और जितने भी हज़ारे वाले हैं इनको लगती रहती है। उसके अलावा आपने ये देखो, आपने कांटा जो है वो एक वाम पे आपने कांटा बांधना है, ये एक वाम पे जो है वो होनी चाहिए, सही है। आपने ये कांटा यहाँ पर बांध दिया, एक वाम के बाद आपने दूसरा कांटा बांध लिया, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपको, तीसरे के लिए आपने तीसरी वाम लेनी है, फिर आपने तीसरा कांटा बांध देना है। इस तरह करके कम से कम 100 कांटे तो आपके पास होने चाहिए, 100 कांटे आपने इसमें बांध देने हैं। और तकरीबन आपने जो है, ये इतना छोटा सा पत्थर है, ये तकरीबन 1.5 पाव का होगा पत्थर, ये पाव 1.5 पाव, इससे ज़्यादा वज़नी नहीं होगा। आपने ये पत्थर 12 वाम पे बांधना है। एक इतना सा पत्थर, देखो इतना बड़ा पत्थर नहीं है, ये ज़्यादा में ज़्यादा 1.5 पाव का पत्थर होगा। ये आपने जो है वो 12 वाम के बाद जो है ना, ये 1.5 पाव का पत्थर आपने 12 वाम के बाद जो है वो बांधना है। उसके अलावा अच्छा, आपने डालने के दौरान जो है वो आपने स्टार्टिंग में जो है वो आपने एंकर बांधना है। ये देखो, इसका स्टार्टिंग वाला जो है वो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, आपने यहाँ पर एंकर बांधना है या पत्थर बांधना है। वैसे तो पत्थर जो है वो बेस्ट है, और एंकर अगर आपके पास है तो भले आप एंकर भी बांध सकते हो। 2-2.5 किलो वाला एंकर आपने जो है वो बांध देना है, 2 किलो वाला 1.5 किलो वाला एंकर आपने बांधना है। तो अगर एंकर नहीं है तो पत्थर आप इस्तेमाल कर सकते हो, किलो 1.5 किलो वाला आप पत्थर इस्तेमाल करो, वो और भी बेस्ट हो जाएगा।
आपने दूसरे एंड पे भी आपने पत्थर और एंकर आपने इस्तेमाल करना है। एंड वाले हिस्से पे, ये एंड वाला हिस्सा आपके पास आ जाएगा, उस पर आपने पत्थर और एंकर आपने इस्तेमाल करना है। या तो आप पत्थर इस्तेमाल करो या एंकर इस्तेमाल करो। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने एंकर का जो अगला वाला हिस्सा है उसमें आपने जो आप बोतल बांधोगे, मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये एंकर है। अच्छा, बोतल का आपने जो है वो बोतल जो आपने बांधनी है, जो 1.5 लीटर वाली हम निशानी के तौर पे जिसमें हम उसको दोबारा उठाएंगे, वो आपने यहाँ बांधनी है। एंकर, ये एंकर है और यहाँ आपने बांधनी है। सही है, रस्सी तो इसकी आपने यहाँ बांध दी है, वो रस्सी जो है वो स्टार्टिंग वाली आपने यहाँ पर बांध दी, वो आपने एंकर फेंक दिया। उसके बाद आपने जो निशानी के तौर पे बोतल बांधनी है वो यहाँ पर बांधनी है। फिर आपने पहला हिस्सा, तो इस तरह आपने जो है वो एंकर का आपने देख लिया किस तरह एंकर में आपने बांधना है। और एंकर आपने जो है वो स्टार्टिंग वाला आपने जो है वो एंकर का आपने उसमें बांध लिया। आपने कांटे भी बांध लिए, एक वाम बाद आपने कांटे बांध के हज़ारा तैयार किया। 12 वाम पे आपने 1.5 पाव का पत्थर भी बांध दिया। आपने 8 नंबर का कांटा भी बांध लिया। 120 पाउंड की डोरी आपने इस्तेमाल करनी है, वो भी आपने कर ली है। अब आपने डालना किस तरह है कि आपने जो एंकर है वो आपने फेंकना है। सही है, और उसके साथ आप अभी आपने एंकर के साथ देखा कि बोतल आपने बांधनी है। बोतल वाली रस्सी आपने अलग बांधनी है, अलग करनी है। वो अलग रस्सी आपने बांध के वो भी आपने साथ में डाल देनी है। फिर आपने वहाँ पर तकरीबन आपने ना गहराई में बांधना है, ना आपने जो है वो बिल्कुल किनारे पे बांधना है। आपने तकरीबन जहाँ कम से कम 20 फीट 25 फीट पानी हो, वहाँ पर 25 से 30 फीट के पानी पे आपने इसको डालना है। अगर गहरे पानी में डालोगे तो खग्गे लगेंगे। तो आपने अब अगर हीरे गिस्सर वगैरह का आपने शिकार खेलना है तो आपने जो है वो 20 से 25 फीट के उस पर गहराई पे बांधना है। ना आपने किनारे के करीब करना है, ना आपने दूर करना है। और जब आप उसको किनारे पे जब आप एंकर फेंकोगे तो आपको जिस तरह हम डोरी फेंकते हैं हमें महसूस होता ही है कि पट पे लग गई है, ज़मीन पे टच हो गई है। तो इस तरह आपने एंकर को महसूस करना है, नातारी को महसूस करना है कि भाई हाँ लग गई है अभी एंकर। और उसके बाद फिर आपने बोतल जो है वो आपने छोड़नी है। लेकिन बोतल की जो रस्सी है उस पर भी आप चेक करोगे कि हाँ भाई बोतल वाली रस्सी से भी हमने चेक कर लिया कि नातारी बिल्कुल पट पे लग चुकी है। अब बोतल वाली जो रस्सी है वो आपने 3-4 वाम एक्स्ट्रा भी दे देनी है। सही है, अब आपने उतनी ही नहीं देनी कि जितने गहराई तक वो बोतल वो गई है एंकर। अब आपने जो है उतनी गहराई तक जो है वो रस्सी आपने वहाँ तक छोड़ दी, बोतल वहाँ तक छोड़ दी। पानी आपने वो ऐसा नहीं करना, पानी चढ़ाव भी होता है। सही है, और पानी उतार चढ़ाव भी होता है। अगर चढ़ाव पानी हो गया तो आपकी बोतल, अगर आपने कम रस्सी दी होगी तो वो पानी उसको बोतल पानी से उठती है ऊपर, तो आपका एंकर उठ जाएगा। तो फिर आपका हज़ारा पूरा उठ के एक दूसरे से एंकर मिल जाएंगे, पूरा ख़राब हो जाएगा पानी के दबाव पे। तो ये आपने नोट कर लेना है। आपने जो बोतल आप बांधोगे ना, वो बोतल आपने उसकी 3-4 वाम एक्स्ट्रा रस्सी का जो है वो आपने देना है। उसके अलावा चारे में आपने बोई आपने काट के लगानी है। बोई जो है वो सख्त चारा है, वो इजीली जो है वो छोटा जो है वो कोई भी छोटी मछली नहीं निकाल सकती। गुल्ला आपने ज़िंदा इस्तेमाल करना है, मरा हुआ नहीं इस्तेमाल करना। मरा हुआ इस्तेमाल करोगे आपको खग्गे लगेंगे। मरा हुआ इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आपने ज़िंदा इस्तेमाल करना है। मरा हुए पे आपको खग्गे ज़्यादा लगेंगे। तो अब ये है कि आपने चारा लगा लिया, आपने जो है वो बोई और गुल्ला इसका अगर इस्तेमाल करते हो, सीज़न हीरे का है गिस्सर का है, आपको हीरे गिस्सर डाटी इस तरह की मछली आपको लग जाएगी। और पॉइंट आप देख लो, जहाँ आप डोरी डालने जा रहे हो आप पूछ लो किसी से, कश्ती वाले से, या आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि जहाँ मछली आप किनारों पे हम खेलते हैं तो उस पे आपने उस हिसाब से जो है वो डाल देना है। तो बस इतना लंबा यही प्रोसेस है। अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो प्रोसेस जो भी था आपको समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।